वास्तुशास्त्र में घर में तुलसी का पौधा होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। तुलसी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। इस वीडियो में हम आपको तुलसी के पौधे से संबंधित सारे वास्तु आपको बताने वाले हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो तुलसी का पौधा लगाने हेतु उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह पानी की दिशा है। इसलिए यह सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में आपकी मदद करती है और वास्तु नियमों के अनुसार घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ जो आपको तुलसी के पौधे की देखरेख में आजमानी चाहिए। नंबर 1 पर आता है देखरेख। यह सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे को अधिक सावधानी से उगाया जाना चाहिए। यह सूखना या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ऐसा होता है तो इसका परिवार के लोगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ रखें। तुलसी का पौधा घर के लोगों के जीवन और सुख शांति का प्रतीक होता है। तुलसी का पौधा जिस जगह पर लगाया जाता है वह साफ और स्वच्छ भी होनी चाहिए। तुलसी किसी भी प्रकार की बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। नंबर 3, गलत जगह पर न लगाएं तुलसी। वास्तु के नियमों के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा नहीं होता। तुलसी का पौधा आपके घर की सजावट के लिए भी अच्छा माना जा सकता है। नंबर 4, इसे कभी भी जमीन में न लगाएं। हमेशा ध्यान रखें कि जमीन में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा नहीं होता। सकारात्मक परिणाम के लिए इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के लिए पूर्व उत्तर सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। नंबर 5, ऊंची जगह अच्छी होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जो आपके घर की नींव से काफ़ी ऊंची हो, क्योंकि यह वास्तु के नियमों के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं होता। साथ ही तुलसी के पौधे के घर के उत्तर पूर्वी में ऊंची खिड़की या बालकनी में आपको रखना बेहद शुभ हो सकता है। नंबर 6, धूप आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहाँ पर्याप्त धूप और अन्य प्राकृतिक तत्व मिल सकें। तुलसी का पौधा घर खरीदारों को भी बेहद आकर्षित करता है। नंबर 7, लाभ। तुलसी के पौधे के कई फायदे होते हैं और इसलिए यह आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कैंसर, हृदय रोग, त्वचा, धूम्रपान छोड़ने जैसी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में मदद करती है और श्वसन संबंधित विभिन्न समस्याओं को भी ठीक करती है। इसी तरह यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने हेतु आपके घर के लिए बेहद ही अच्छी हो सकती है। नंबर 8, वैवाहिक जीवन में लाभ। पति पत्नी शांतिपूर्ण और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए घर में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा होने से परिवार में अपार सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी एक बहुत ही शुभ पौधा है। नंबर 9, लगाने के नियम। तुलसी का पौधा लगाते समय कुछ वास्तु नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पौधे को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास की जगह खुली होनी चाहिए और पौधा किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए या आसपास गंदी चीज़ों जैसे पोछा, झाड़ू आदि नहीं होना चाहिए। नंबर 10, पौधे की संख्या। वास्तु के नियमों के अनुसार लाभ पाने के लिए तुलसी के पौधे को विषम संख्या जैसे 1, 3, 5 आदि में लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बागवानी करना पसंद है तो तुलसी के पौधे को कैक्टस आदि पौधों जैसे किसी भी जगह कांटेदार प्रजाति के पास आपको नहीं लगाना है। नंबर 11, यह घर में लाती है शांति। वास्तु के नियमों का पालन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है तुलसी को सही दिशा में लगाना। इससे घर में कुछ शांति आती है और कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। नंबर 12, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। तुलसी के पौधे की पत्तियां विभिन्न जीवाणु संक्रमणों से लड़ने की मदद करती है, इसलिए बुखार से पीड़ित लोगों के लिए कभी कभी तुलसी की चाय पीना अच्छा होता है, क्योंकि यह शीघ्र ही स्वस्थ होने में सहायता करती है। घर में तुलसी के पौधे से संबंधित वास्तु टिप्स के अनुसार यह किसी भी हानिकारक ऊर्जा और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। नंबर 13, यह पवित्रता का प्रतीक होती है। वास्तु के नियम बताते हैं कि तुलसी का पौधा स्वास्थ्य और धन दोनों का प्रतीक होता है। कई हिंदू घरों में तुलसी का यह शुभ पौधा लगा हुआ देख सकते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह पौधा घर में सकारात्मकता लाता है और यह हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं का पसंदीदा पौधा है। नंबर 13, इसमें शुद्ध करने के गुण होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और भयानक बीमारियों से लड़ने के अलावा तुलसी के पौधे में विभिन्न शुद्धिकरण गुण होते हैं।
इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो हमें विभिन्न संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। नंबर 14, धार्मिक महत्व। पूजा में इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होता है और हिंदू परिवार की महिलाएं इसका महत्व अच्छी तरह समझती हैं। तुलसी का पौधा घर के बीच में बनी वेदी पर लगाया जाता है जिसे तुलसी चौरा कहा जाता है। यह भारतीय संस्कृति में इस पौधे की सबसे अधिक पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में को बहुत अधिक देखभाल की जरूरत होती है। पूजा में तुलसी के पत्ते पंचामृत में इस्तेमाल होते हैं और यह पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र पवित्र पौधा है। तुलसी के पौधे को साफ करके दूसरी पूजा के लिए फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नंबर 15, भगवान का प्रसाद। तुलसी के पत्तियों का इस्तेमाल माला बनाने के लिए भी किया जाता है। अलंकरण समारोह के दौरान इसके पत्तों को भगवान को भी चढ़ाते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु के सभी यज्ञ अधूरे होते हैं। यह तुलसी की माला भगवान के साथ जुड़ने के लिए खास मानी जाती है। वैष्णव का मानना है कि तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूखे पौधों के तनों का इस्तेमाल करना माला बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैष्णव तुलसी की माला पहनते हैं, खासकर जब विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं। माला पहनकर भगवान विष्णु के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। तुलसी का पौराणिक महत्व और कृष्ण को चढ़ावा। विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण ने एक बार तुला भारण कराया जिसमें व्यक्ति को अनाज, सिक्के, सब्जियां, सोना आदि से तोला जाता है। इसमें व्यक्ति को तराजू के एक ओर बैठाकर दूसरी ओर सोने के आभूषण रखने जाते हैं। इस समारोह के दौरान कृष्ण का वजन सभी गहनों से अधिक था, इसलिए जब और गहने नहीं बचे तो उनकी दूसरी रानी रुक्मणी ने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया जिससे वह झुक गया। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण भी तुलसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। नतीजन कृष्ण ने तुलसी जी के पौधे को अधिक महत्वपूर्ण माना है। नंबर 16, सूखना या मुरझा जाए तो क्या होता है। तुलसी के पौधे का वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में काफ़ी महत्व होता है। इस शुभ पौधे की देखभाल बहुत संभाल कर की जानी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब हर तरह के प्रयासों के बावजूद तुलसी का पौधा सूखा या मुरझा जाता है। तुलसी पौधे के सूखने का वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद के कुछ महत्व हैं। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो नष्ट हो जाता है और फिर से जीवित नहीं होता। यह कभी कभी घर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत होता है। इसका मतलब परिवार में मृत्यु या गंभीर बीमारी भी हो सकती है। नंबर 17, रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी के पौधे की देवी रविवार के दिन व्रत रखती है, इसलिए अगर आप रविवार के दिन तुलसी को पानी देते हैं तो इससे उनका व्रत टूटता है। इसलिए वास्तुशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा आ सकती है। तुलसी का औषधीय महत्व। तुलसी के पौधे में कई भारतीय जड़ी बूटियों के गुण पाए जाते हैं। किसी भी पुराण में तुलसी को स्त्रीलिंग नहीं कहा गया, लेकिन तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी और प्रतिनिधित्व करती है। तुलसी की पूजा करने से खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलती है। चिकित्सा में तुलसी के पौधे का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम इलाज से लेकर खाना पकाने तक किया जाता है। तुलसी विवाह। हिंदू सालान शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजा करते हैं। कुछ लोग इसे कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष में भी करते हैं। इनमें से किसी एक दिन तुलसी और भगवान विष्णु की औपचारिक रूप से शादी की जाती है। मिट्टी के बर्तन में लगाए गए तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विष्णु को सुशोभित करने हेतु शालिग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी विवाह के मौसम का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शादियों का मौसम शुरू हो गया है और खासकर उत्तर भारत में। भारतीय परंपरा में 4 मुख्य प्रकार के तुलसी के पौधों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम तुलसी जिसे अक्सर श्री तुलसी के रूप में जाना जाता है, औषधीय लाभ वाली तुलसी होती है। इसमें कुछ मीठा स्वाद और सुगंधित सुगंध है। राम तुलसी पूरे देश में पाई जाती है और इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। इसके अलावा यह बिहार, बंगाल, चटगांव, ब्राज़ील, चीन और पूर्वी नेपाल में भी पाई जाती है। श्याम और कृष्ण तुलसी। श्रीमा और बैंगनी पत्ता तुलसी को आमतौर पर कृष्ण तुलसी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कृष्ण तुलसी का नाम बैंगनी पत्तियों की वजह से पड़ा, क्योंकि वेदों में भगवान कृष्ण के गहरे रंग का बताया गया है। तुलसी के पौधे का एक विशिष्ट रंग होता है और यह अपनी मसालेदार स्वाद के लिए प्रसिद्ध होती है। यह कहना गलत होगा कि कृष्ण तुलसी अन्य किस्मों की तुलना में कम उगती है, फिर भी इसका मिलना मुश्किल होता है। हालांकि इस तुलसी का उपयोग त्वचा, कान के दर्द, नाक के घाव और श्वसन प्रणाली के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। वन तुलसी। वना तुलसी जिसे जंगली तुलसी के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर हिमालय में उगती है और इसे तेज गंध भी होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। भारत, जावा, श्रीलंका, अफ्रीका और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में मिलती है।
इसकी हरी पत्तियाँ होती हैं और यह 2 मीटर तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह शारीरिक मानसिक दोनों सहन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है और इसके अतिरिक्त इस तुलसी की किस्म में एंटी एजिंग गुण भी शामिल होते हैं। कपूर तुलसी। कपूर तुलसी के कई चिकित्सा लाभ होते हैं और इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अपने सुगंध सुगंध के कारण यह तुलसी कीड़ों और मच्छरों को दूर भगाती है। कपूर तुलसी ऊंचाई में सबसे छोटी और तुलसी के सभी पौधों की किस्मों में सबसे अधिक मिलती है। कपूर तुलसी के इस्तेमाल से कीड़े के काटने, बैक्टीरिया, मलेरिया, दस्त, पेचिश, त्वचा की स्थिति, संधि शोध और अन्य स्थितियों का इलाज किया जाता है। कौन सी तुलसी अच्छी मानी जाती है, श्याम या राम? राम तुलसी और श्याम तुलसी चिकित्सक गुणों वाले दो तुलसी के पौधे हैं। दोनों ही पौधे शुभ होते हैं और इनका अपना अपना महत्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। आप हर दिन कुछ नया सीखता रहेंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।